तो जैसे ही नामकरण संस्कार का समय आया, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान जैसे ही बड़े हुए, गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने भेजा, जाओ मेरे बच्चों का नाम रख करके आइए। बड़े भाव के साथ सुनिए, अब आगे बहुत अच्छी रोचक कथाएं आ रही हैं। गर्गाचार्य जी आए गोकुल में, नंद बाबा ने देखा तो प्रणाम किया। क्योंकि एक बात बताएं, वसुदेव जी हैं क्षत्रिय। वसुदेव जी कौन है? क्षत्रिय। और नंद बाबा हैं यदुवंशी यादव। तो क्षत्रियों के गुरु जी कौन है? गर्गाचार्य जी महाराज। और इनके नंद बाबा के गुरु जी हैं सांडिल्य गुरु जी। अब पुत्र किसके हैं? वसुदेव जी के। तो इसलिए वसुदेव जी ने मथुरा से भेजा, जाओ मेरे बच्चों का नाम रख करके आओ। तो जैसे ही आए, नंद बाबा ने देखा तो जोरदार स्वागत किया। आसन दे धोए चरण चंदन ले भाल, ले आए फिर प्रेम से खडरस भोजन था। जोरदार स्वागत किया। गुरुजी आप धन्य पधारे। हमारे गुरुजी तो कहीं चले गए हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चों का नाम रख दीजिए। बड़े ध्यान से सुनना। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो अपने बच्चों का नाम तो अपने गुरुजी से रखाओ। बोले नहीं नहीं, हमारे गुरुजी तो कहीं गए, आप ही रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने, सुनो, गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो भाई, अगर हम तुम्हारे बच्चों का नाम रखेंगे और कहीं भोजराज कंस को पता चल गया कि हमने बच्चों का नाम रखा है, तो वो समझ जाएगा तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। नंद बाबा ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, बाबा चुपचाप नाम रख दीजिए हमारा, लेकिन रखाएंगे आपसे ही। बड़े प्रकार विद्वान है। गर्गाचार्य जी राजी हो गए। बोले चुपचाप गौशाला में बच्चों को लेकर के आ जाओ। जैसे तना कहा, नंद बाबा दौड़े नंद भवन में। दूरे से लगा, रे यशोदा रोहिणी अपने अपने पुत्रों को लेकर के आओ, मथुरा में बड़े प्रकार विद्वान मथुरा से आए हैं। जैसे इतना कहा, अपने अपने बच्चों को लेकर के सीधा पहुंच गए गौशाला। और जैसे ही गौशाला पहुंचे, यशोदा ने, रोहिणी ने कहा, ऐसा कौन से गुरुजी आए हैं जो प्रकांड विद्वान हैं? अच्छा इतने लोग बैठे, एक बात बताऊं, लोगों के मन में, माताओं के मन में ज्यादातर परीक्षा की ज्यादा होती है कि कौन है, कैसे हैं, कौन से पंडित जी आए हैं, कैसे कथा बोलते हैं, लाओ सुन के आए। बोलो राधे राधे। हाँ अच्छा एक बात बताएं, जिन पंडित जी को माताएं पास करते हैं वो सब जगह पास हो जाएंगे। बोलो राधे। ये माताओं की कृपा है। हाँ अगर माताएं कह दे कि भाई अमुक महाराज जी की कथा बहुत अच्छी है, तो समझो पूरे किदवई नगर में चित प्रचलित है। बोलो हाँ ये गारंटी है। तो यशोदा ने कहा, रोहिणी ने कहा, कैसे परीक्षा लोगी? तो कहा, देखो ऐसे परीक्षा लेंगे कि हम अपने लाला को तुमको दे देंगे, तुम्हारा लाला हम ले लेंगे। और असली प्रकांड विद्वान होंगे तो बता देंगे, और अगर नकली होंगे तो पकड़े जाएंगे, खड़िया पलटन बाबा होंगे। बोलो राधे राधे। तो रोहिणी ने अपने लाला को यशोदा को दे दिया, यशोदा ने अपने लाला रोहिणी को दे दिए और जाकर के पहुंच गए। और जैसे ही पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध हुआ, पूजन हुआ, गणेश गौरी का पूजन हुआ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाबा से कहा, बाबा अब बच्चों का नाम रखो। जैसे ही दृष्टि को डाल करके देखा, गर्गाचार्य जी समझ गए, ओ हो ये तो अदला बदली समझ में आ रही है। समझ गए, अदला बदली समझ में आ गई। ओहो हमारी परीक्षा ली जा रही है। सुनो यशोदे, हमारी परीक्षा ले रही हो ना? तेरी गोद में जो लाला है ना, ये तेरा लाला नहीं है। ये किसका लाला? तो बोले सुनो,
तो सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी ने बात को पकड़ लिया, कह रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है ना। यशोदा कहने लगी, अरे बहन ये तो खड़िया पलटन बाबा नहीं है, ये तो विद्वान बाबा, समझ में आ गया भाई, एक झटके में बता दिया ये रोहिणी का लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। सुनो यशोदे, तेरी गोद में जो लाला है ये रोहिणी का लाला है, और इसका एक नाम होगा राम। क्या नाम होगा? राम। राम का मतलब रमन्ते योगिनाम यस्मिन हृदये सा रामा। राम का अर्थ ये है, रमन्ते योगिनाम यस्मिन हृदये सा रामा। जब व्याकरण से सिद्ध करेंगे तो यही अर्थ बनता है। क्या? मानो समस्त चराचर योगियों के हृदय में रमण करने वाला, उसको कहते हैं राम। इसका नाम राम होगा मैया। बोले बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मैया सुनो, इसका नाम के पहले इसका बल का बखान बहुत होगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा बलराम। बोलो बलराम भैया की। तीसरा नाम होगा संकर्षण, क्योंकि देवकी मैया के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचाए गए थे कल, आपने सुना ना, सातवें गर्भ को, वही है इनका नाम संकर्षण होगा। यशोदा कहने लगे, बाबा अब जल्दी से रोहिणी की गोद में जो लाला है ना, इसका भी नाम रख दो। जैसे तना कहा, बाबा ने दृष्टि डाली तो बाबा की समाधि लग गई। क्यों भाई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। बाबा ने कहा, इनके नाम क्या रखें? ये तो हमारा भी नाम, हम तो अपना नाम भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। एक नाम हो तो बताएं, हजारों नाम हैं इनके, है ना। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा। एक नाम हो तो मैया बताऊं, इनके तो हजारों नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, हजार नाम। अच्छा इतने लोग बैठे, ये बताओ विष्णु सहस्त्र नाम की रचना किसने की थी? विष्णु सहस्त्र नाम किसने लिखा था? जानते हैं आप लोग? हैं? कुछ बोल रही हैं आप? गूगल में देख करके। हाँ, गूगल बाबा कभी कभी मैप में गलत भी बता देते हैं। हाँ, तो जाओगे रोड से काकुना ने पुल के नीचे, हाँ, और उसके सामने प्रश्न उत्तर नहीं करना चाहिए। हाँ, पता नहीं क्या ना क्या बता दे। बोलो राधे राधे। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम पितामह भीष्म जी ने रचना करी थी। किसने किया था? एकादशी में अगर किसी का पाठ करें तो आप जरूर पाठ करिए विष्णु सहस्त्र नाम का। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, जरूर करना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तो विष्णु सहस्त्र नाम में हजार नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम हजार नाम है, एक नाम तो बताऊं। लेकिन सुनो मैया, अगर तुमने कहा है तो ये लाला हर युगों में आया करे। कन्हैया एक ही युग में नहीं, शुक्ला रक्ता तथा पीतो, कभी कभी रक्त बन करके आए हैं, कभी पीले बन करके आए हैं, कभी श्वेत बन करके आए हैं। ये द्वापर है तो इसमें काले बन करके आए। श्वेत बन करके कब आए? हंसा अवतार लेकर के। रक्त बन करके कब आए? क्रोधा अवतार में परशुराम जी बन करके। पीत बन करके कब आए?
कपिल के रूप में और कृष्ण बनकर के आए, इसलिए काले हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का मतलब करसयति इत कृष्णा, जो सबको टेढ़ी टांग वाला अपनी तरफ आकर्षित कर ले। बोलो राधे राधे। अरे तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का नाम कृष्ण होगा। मैया सुनो, जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, जैसे जैसी लीलाएं करेंगे, वैसे वैसे जाको नाम अलग अलग रखो जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान बड़े हुए,